बिना टाइम वेस्ट किए आज हम सीधी टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम पूछते हैं हम अपने आप से कि हु वी आर एंड हु आई एम, सो व्हाट इज फिगरिंग आउट दिस टॉपिक। आई थिंक कि कुछ लोग ये बात करते हैं कि रियली हम वो है जो हम नहीं जानते, और कुछ वो सुपर चेंज के बारे में बात करते हैं और वही सोचते हैं कि हम कुछ मालूम ही नहीं है। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ तो पावर्स हैं, बिकॉज किसी के किसी समय उसका मिल जाना या अलग हो जाना ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। आपने कभी कभी देखा ही होगा कि कुछ ऐसे घटनाएं आपके साथ हुई होगी, कुछ घटित हुआ होगा जिससे आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोग जो कि ये मानते थे कि दे आर नॉट एनी गॉड एंड गॉडनेस टू ट्रस्ट ऑन दे, आई थिंक दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो लोग अभी ये जानते हैं और वे अभी ये ट्रस्ट करते हैं कि रियली कुछ तो पावर्स हैं इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक इस वर्ल्ड के अंदर जो जिसने ये बनाई है, दैट्स नॉट मैटर मोस्ट, द मैन वॉट दैट इज नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी, एंड दैट इज कि ये जो एनवायरमेंट है, What this is the environment। मुझे लगता है कि we are interconnected with this environment and I think ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण से हम interconnected है। and I think कि जो पर्यावरण के अंदर जो भी हम करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास दिमाग है, इसके चलते हम अपना विनाश खुद करते हैं। हम देखो धीरे धीरे मैं अभी स्पिरिचुअलिटी से पर्यावरण की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि इससे हम कनेक्टेड है, जाना जरूरी है। हमारे पास दिमाग है, हम मूर्ख बनते जा रहे हैं और हम पृथ्वी के ऊपर से ट्रीज पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर अस, बिकॉज हम अपने ही खून, हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं, लाइक दैट हम अपने ही जो हमें हवा देते हैं, जो हमें जीवित रखते हैं, उन्हें कैसे मार सकते हैं भला। बट यस देयर इज द पॉइंट, क्योंकि हम मार रहे हैं। क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है? आई थिंक ये मूर्खतापूर्ण है, बट हम क्या सोचते हैं, दैट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि क्या ये फ़र्क पड़ जाएगा अगर मेरे एक घर के अंदर एक पेड़ है, अगर वही एक पेड़ अगर मैं काट दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हम ये सोचते हैं, बट वी डोंट थिंक कि अगर मैं एक पेड़ काटूंगा वो भी एक पेड़ काटेगा और अगले वाला वो भी एक पेड़ काटेगा, तो आई थिंक व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक अगर सभी एक पेड़ काटेंगे तो मुझे लगता है कि पृथ्वी के ऊपर से जो सारी ट्रीज हैं सब खत्म हो जाएगी। क्या हम जिंदा रह पाएंगे? दैट्स द रियली वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। क्या हम जिंदा रह पाएंगे? आई थिंक नो। आप रह सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 4 पैर हैं, आई थिंक 4 आंखें होंगी, राइट? आप रह सकते हैं, पर हम नहीं रह सकते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप काटना भी चाहते हैं तो प्लीज़ अपने, अगर आपके किसी बीच में आ रहा है कोई पेड़ पौधा, तो आप केवल उसको काट कर राजी मत होइए, आप उससे हैप्पीनेस ना समझिए, आप उसको काटिए, अपने मार्ग से निकालिए, पर कहीं पर जाके एक पेड़ लगाइए और वही आपको बचाएगा और हमको भी, क्योंकि ये कलयुग है। हमने बात करी कि कलयुग के अंदर लोगों को थोड़ा सा भी भगवान याद करने से उनको मिल जाता है, एंड आई थिंक मिल तो जाता ही होगा, पर वो भी हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं। वी ऑल अबाउट थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर द प्रेजेंट, फॉर द पास्ट। हम इन्हीं 3 चीज़ों में रहते हैं। किन में? तो फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं या फिर पास्ट में रहते हैं। ये तीनों चीज़ें जिसमें हम रहते हैं। हम अपने घर में नहीं रहते हैं, हम अपने इस स्टेट में नहीं रहते हैं, हम इस भारत के अंदर नहीं रहते हैं, हम रहते हैं अपने इन काल्स के अंदर, इन टेंशंस के अंदर, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। सो हम इनमें रहते हैं, तो यही हमारा दिमाग चलता जा रहा है और यही हमारी दुनिया बन चुकी है। सो मुझे लगता है कि वो भगवान जिन्होंने हमें ये कहा है कि तुमको, जिसने तुम्हें बनाया, किसने, इस पर्यावरण ने हमें बनाया, तो हमें उनकी रक्षा करनी है। पर हम क्या कर रहे हैं? हेलो, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ? हम तो काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट थिंक कि ये हमारा कुछ है। क्या वो हमारा अंश है? आई थिंक नो, राइट? यस, हमारा अंश है, हम उनके अंश हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है, वे हमारा अंश हैं। पर हम ये क्या सोचते हैं यार, हम ये सोचते हैं कि वे हमारे अंश हैं और हम हैं तो वो हैं, पर ये धारणा गलत है। वो है तो हम हैं। अगर जब हम ये सोचेंगे, इस प्रकार से चलेंगे ऑन दिस अर्थ, आई थिंक वी कैन सर्वाइव लॉन्ग ऑफ टाइम। अगर हम ये नहीं सोचते तो आपको पता ही है कितनी बाढ़ें आ रही हैं, कितने भूस्खलन हो रहे हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हो रही है जो शायद हमको पता भी नहीं है। एंड सो आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं। सो हम आपके हैं कौन? हम आपके चितन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 276वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।